दोस्तों नमस्कार। आज बात करने जा रहा हूँ इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आप सबको ये स्टॉक पता है, लास्ट अगर देखोगे तो 5 to 10 डे के हिसाब से, अगर उस हिसाब से डेटा अगर चेक करोगे तो यह मैक्सिमम 100 रुपये, 99, 98, 97 इसी रेंज पर मूव करता हुआ नजर आया है। बट अगर यहाँ 6 मंथ का डेटा अगर उठाकर देखोगे तो वहाँ भी वेरिएशन कुछ ऐसे ही था। मतलब अगर बात करोगे यहाँ पर 19 अक्टूबर और बात करोगे यहाँ पर 7 दिसंबर, इस बीच 76, 70, 80 इसी के रेंज में चला था। IRFC के बारे में ही न्यूज़ है, बहुत खास न्यूज़ है, आप सबको बताने वाला हूँ। इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जो नए लिसनर्स है, व्यूअर हैं, जो देखकर प्लीज़ चैनल को देख करके वीडियो और चले जाते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप सब के लिए डेली बेसिस पर न्यूज़ और अपडेट मिल जाएगा। 900 से प्लस वीडियो हैं। यहाँ पर देखोगे सुजलॉन का न्यूज़ आ चुका है, विप्रो और इन्फोसिस का आ चुका है। उसके बाद अगर चेक करोगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ट्रेंडिंग न्यूज़ आ चुके हैं। तो डेली बेसिस पर इसी समय ही 2-4 कंपनियां ऐसी अपडेट लेकर आता हूं जो सिर्फ आप सबके लिए बेनिफिट हो सकता है नेक्स्ट डे के लिए। यहाँ LIC की बात करेंगे, सब कुछ है यहाँ पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। ट्रेंडिंग न्यूज होता है दोस्तों ओनली। बात करते हैं IRFC के बारे में। IRFC का स्टॉक अगर देखोगे 6 मंथ में, मैंने बताया कि अगर स्टॉक यहाँ चेक करोगे 25 अक्टूबर से लेकर 25 दिसंबर 18 दिसंबर तक, तो वह स्टॉक कम से कम 76-77 इसी रेंज में मूव किया। उसके बाद फिर बात करोगे नेक्स्ट लास्ट 5 डे में, तो वो भी कुछ ऐसा ही मोमेंटम चलता आ रहा है जो आज ब्रेकआउट किया है 100 रुपये का। अब बात करेंगे मंडे का, तो मंडे का स्टॉक स्टार्टिंग में अगर बात करोगे तो लगभग 102, 103 इसी के आसपास में अराउंड में आने वाला है। बट लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर जिस हिसाब से कंपनी ने ईयर टू ईयर मतलब एक साल में जो रिटर्न दिया है, इस हिसाब से क्या आने वाले 2024 में इसमें रिटर्न्स देगी, वो सारी बातें इसमें करेंगे न्यूज़ के माध्यम से। जैसे कि लास्ट अगर बात करेंगे 5 जनवरी 2023 से 32 रुपये का यह स्टॉक था, जो कि 100 रुपये में आज हो गया है। तो 200% का रिटर्न दिया है, 66 रुपये के आसपास में एक शेयर का बढ़ा है। कोई बैंक नहीं देता रिटर्न, ये सबको पता है। बट कई बार क्या होता है कि कंपनी के बारे में बैड न्यूज़, अच्छी न्यूज़, बुरी न्यूज़ सब आती है और उसके चक्कर में फंस जाते हैं लोग और फिर वो लॉस होता है। बट स्टॉक मार्केट में यार बहुत ऐसा कम होता है। 2 ही चीज़ें होती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट वही लोग करते हैं जिनको पता होता है कुछ। जो सीखने आते हैं वो फंस जाते हैं। ऐसा वही नहीं, ऐसा हम भी फंसे थे, सब फंसे हैं। पहले सीखोगे, फंसोगे, तभी आगे बढ़ोगे दोस्तों। तो ये होता है। हालांकि ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं आप सबको ये बातें बताऊंगा, बस इंडियन IRFC के न्यूज़ भी बताता हूँ आगे चलकर। बस आप सबको आगाह कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे स्टॉक में बाइंग करना चाहिए, कैसे नहीं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेलिंग और बाइंग दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह से ही करिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि चैनल आप सबके लिए न्यूज़, ट्रेंडिंग न्यूज़ आप सब तक टाइमली पहुँच जाए। बात करेंगे प्रीवियस क्लोजिंग की, 96 रुपये 45 पैसे था। डे रेंज की 96.50 से 100 रुपये 50 गया। ईयर रेंज की बात करेंगे, जो 52 वीक पर लो था 25 रुपये था, हाई 104 रुपये गया। बड़ी बात है दोस्तों। 1.3 ट्रिलियन इसका मार्केट कैप है। PY रेशियो 21.23 है। डिविडेंड 1.51% है। NSE पर लिस्टेड है कंपनी। ये सारी चीज़ें आप सबने देखा। अब बात करते हैं कि यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ नेट इनकम और रेवेन्यू काफ़ी पैरेलल चलता हुआ दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, जो कि काफ़ी मायने रखता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं न्यूज़ क्या है। यहाँ पर एक्सपर्ट ने कहा IRFC शेयर में बाकी है दम, शॉर्ट टर्म्स में टच करेगा 113 रुपये का लेवल। आप चांस लेंगे, वो क्वेश्चन है। बात करते हैं क्यों। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अर्थात IRFC का स्टॉक फिलहाल 99 रुपये 6 रुपये के कारोबार का आने वाले इस समय में स्टॉक इस लेवल से करीब 13% ऊपर जा सकता है। मतलब 108 से लेकर 113 रुपये के लेवल को टच कर सकता है। आपको बता दें IRFC का स्टॉक पिछले 12 महीने में अपनी निवेश को 200% का रिटर्न दिया है, जो कि मैंने आप सबको बता दिया। बीते मंगलवार के कारोबार सत्र में, फ्राइडे की भी बात करेंगे तो आज भी 100 रुपये 30 पैसे के आसपास में पहुंचा था। उसके बाद फिर डाउन हो गया। स्टॉक में एक्सपर्ट की क्या टिप्पणी है। IRFC स्टॉक पर टिप्पणी करते हुए SBI सिक्योरिटी के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट सुदीप शाह ने कहा कि स्टॉक आने वाले समय में करंट लेवल में 13% ऊपर जा सकता है। इसीलिए इस स्टॉक को
जमा करना चाहिए। इसके अनुसार यह स्टॉक आने वाले समय में 108 से 113 रुपये का लेवल भी की ओर जा सकता है, ये उनका मानना है। वहीं नीचे की तरफ देखें तो 96 का स्टॉप लॉस के तौर पर लगा कर रखिए। स्टॉक के टेक्निकल पर तेजी के संकेत हैं। एक्सपर्ट शाह स्टॉक पर टिप्पणी करते हुए आगे कहते हैं कि स्टॉक का एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, जो कि एक टेक्निकल इंडिकेटर रहता है, वह इस समय मजबूत नज़र आ रहा है और जो डेली चार्ट पर 33.31 और वीकली चार्ट पर 50.98 के लेवल पर मौजूद है। दूसरी तरफ स्टॉक की मूविंग एवरेज और मोमेंटम इंडिकेटर में भी स्टॉक में तेजी का संकेत दिख रहा है। IRFC का वित्तीय हालत क्या है वो देखते हैं। IRFC फंडामेंटल्स की ओर देखा जाए तो 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुए क्वार्टरली में रेवेन्यू 16% जंप के साथ में 6,766 करोड़ रुपए आ गया। इसके अलावा कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट क्वार्टरली 1549 करोड़ रुपए था, जो कि इस साल दर साल के आधार पर 9.5% से कम है। अगले कुछ सालों में कंपनी करेगी फायदे। SBI सिक्योरिटी से जुड़े हुए सनी अग्रवाल मानते हैं कि अगले कुछ सालों में कंपनी फायदे में रह सकती है, क्योंकि भारत सरकार रेलवे से जुड़े हुए कामों में 12 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर सकती है, जिसका फ़ायदा इस कंपनी को डायरेक्ट मिलता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेशन आप देख रहे होंगे IRFC के बारे में। तो आप सबके पास स्टॉक है, तो आप भी बताइए, कमेंट सेक्शन में आइए, अपना सलाह दीजिए। हमें भी सलाह की ज़रूरत है आपके और आपके दोस्तों को भी। तो आप बताइए कि क्या आपका टारगेट लेवल है और आपने कितने दिन से बाइंग कर रखा है। अच्छा लगता है जानकर, उम्मीद बढ़ती है कि आपने कितने रुपए में बाई किया है। कम में किया है तो हौसला होता है, फंसे हुए तो भी बताइए।